लेकिन माननीय तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता के दबाव में, लालू प्रसाद यादव के दबाव में आकर के केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मानवर काशीराम साहब ने बोला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। खाली जाति जनगणना करा देने से नहीं होगा, उसको लागू करना होगा, सबको बराबरी देना होगा। जितना जिसका है संख्या उसके हिसाब से। जुडिशियल में देखिए कितने लोग SC ST के लोग हैं, कितने OBC के लोग हैं, बताइए आप चल जाइए यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर लोग हैं, कितने कुलपति लोग हैं। कोई ये दम बी पैच की जीत है, 90% लोगों की जीत है। जो 90% चाहता था कि ये जातीय जनगणना हो, चाहे जो जाति का हो। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अंबेडकर संघर्ष समिति के गया ज़िला के अध्यक्ष कृष्णनंदन प्रसाद जी। कृष्णनंदन प्रसाद जी ग्रामीण चिकित्सक हैं और समाज के बहुत पिछली पंक्ति के लोगों के साथ जुड़ाव है इनका। सामाजिक संघर्ष के अग्रणी माने जाते हैं। समाज में होने वाले आंदोलनों और संघर्षों में इनकी विशेष भूमिका दिखाई देती है। कृष्णनंदन जी, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो जातीय जनगणना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जो जातीय जनगणना की घोषणा की है कि वो अब जातीय जनगणना कराएंगे, तो क्या ये विपक्ष की इससे हवा निकल गई? विपक्ष की बड़ी मांग थी ये और अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, क्या कहेंगे? देखिए, ये केवल बिहार की बात नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में ये आवाज़ उठ रही थी कि जातीय जनगणना हो। और इसके पहले मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अभी केंद्र सरकार बिहार के जो सर्वदलीय बैठक में जो निर्णय लिया गया था कि यहाँ का जो जातीय जनगणना हो, लेकिन चूँकि NDA की सरकार बनी और चुप था, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता के दबाव में, लालू प्रसाद यादव के दबाव में आकर के केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना से केवल काम नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। चूँकि अगर कोई जिसका जितना परसेंटेज है हर चीज़ में, शिक्षा से लेकर के नौकरी से लेकर के राजनीति में, सभी जगह उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन जो रिजर्वेशन है वो तो लगभग उसी अनुपात में तमाम लोगों को, जो SC ST हैं या अति पिछड़ा हैं, उनको उसी अनुपात से अभी सरकार ने सवर्ण जातियों के लिए भी एक 10% का रिजर्वेशन लाया है, EWS। तो उसके अनुपात से पहले से भी सब लोगों को अधिकार मिल रहा। आप देखिए जुडिशियल में देखिए कितने लोग SC ST के लोग हैं, कितने OBC के लोग हैं, बताइए आप चल जाइए यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर लोग हैं, कितने कुलपति लोग हैं। कोई भी ये ऑफिस में चल जाए, नहीं कोई भी ऑफिस में चल जाइए, कितने लोग चपरासी छोड़ करके, क्लर्क छोड़ करके, बाकी लोग तो सब बुरी लोग हैं। कहाँ हैं? अब लोग BPSC तैयारी कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जिसको लोग सैनिक पोस्टों में डाल रहा है। कहाँ है अभी पूरा भरा है। लेकिन जब लोग पढ़ेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कंपटीशन फेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो अपनी जगह पर जाएंगे। उसमें बात किए हैं सर, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत सुनहरा चीज़ है। अब हम आपको बताते हैं कि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और कोई लंदन से पढ़ करके आवे और कोई भारत से पढ़ करके जाए, सरकारी स्कूल से पढ़ करके जाए, और दोनों की परीक्षा एक हो, यहाँ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। आप और हम अगर दोनों एक स्कूल में पढ़ेंगे, दोनों को एक टीचर पढ़ाएंगे और तब एग्ज़ाम ले, तब हम जानते हैं कहाँ से लोग भरेगा। अभी तो खाली है सभी जगह सीट, BPSC का सीट या और जितने बड़े बड़े उच्च पोस्ट पर है उस सभी जगह सीट खाली रहता है। अच्छा, विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बिहार में विधानसभा चुनाव है या बंगाल का चुनाव है या फिर और जो देश की अभी वर्तमान स्थिति है, इसके लिए ये जातीय जनगणना की घोषणा कर दी गई है। ठंडे बस्ते में भी जा सकता है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जब चिंगारी उठता है ना तो दूर तक जाता है, और कहाँ तक जाता है किसी को मालूम नहीं होता है। अब तो चिंगारी उठ चुका है। तेजस्वी यादव जी ने जो चिंगारी, राहुल गांधी ने भी सभी विपक्षी लोग का ही मांग था, तो ये हम चिंगारी उठा है, अब तो आगे धकेगा ही, अब रुकने वाला नहीं है। अगर रुक जाता है तो
बहुत बड़ा तो आंदोलन आप होगा। क्या इसको अपनी जीत मान रहे हैं, विपक्ष की जीत मान रहे हैं? जी, विपक्ष की जीत है, ये एकदम विपक्ष की जीत है। 90% लोगों की जीत है, जो 90% चाहता था कि ये जातीय जनगणना हो, चाहे जो जाति का हो, आपका जाति, मेरा जाति, किसी का जाति, भंगी का जाति, डोम मुसर लोग है, ये सब की जाति। देखिए ना, अभी तक किसी का घर नहीं बना हुआ। ये सब कहाँ, ये सब नहीं है, ये सब आदमी नहीं है। एक महल में रहते हैं, एक झोपड़ी में रह रहे हैं। ये सब कहाँ, अभी विकास किया है कहाँ? अब बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो विपक्ष के पास मुद्दा था, एक ही मुद्दा था, जातीय जनगणना कराइए, जातीय जनगणना कराइए। अब मुद्दा ख़त्म हो गया है और अब वो इस तरह के हो गए हैं कि इस मुद्दे पर वो विरोध भी नहीं कर सकते, तो विरोध के भी काबिल नहीं रह गए। अभी हम पहले बोल चुके हैं जी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी से उतनी हिस्सेदारी। मानवर काशीराम साहब ने बोला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। खाली जाति जनगणना करा देने से नहीं होगा, उसको लागू करना होगा, सबको बराबरी देना होगा। जितना जिसका है संख्या उसके हिसाब से सभी जगह उसे ये देना पड़ेगा, हिस्सेदारी देना पड़ेगा। ये मुद्दा है। अब मुद्दा क्या है? वो तो झुका है, एकदम झुक गया है केंद्र सरकार। ये जो 90% लोगों को बात के आगे झुका है, अगर नहीं झुकता तो ये हमारा ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव है ना, वो हम लोग का मुद्दा बना रहता और उसका चलते ये आगे झुका है। मतलब मुद्दा खत्म हुआ? हाँ, मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। तो कैसे विधानसभा जीतेंगे आप? अब जीतेंगे, हम कहेंगे कि हमारे आगे झुका है, केंद्र सरकार मेरे आगे झुका है। और मेरा एक और मुद्दा रहेगा कि अगर जातीय जनगणना कराया है तो उसकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृष्णनंदन प्रसाद, जो कि अंबेडकर संघर्ष समिति के गया जिला के अध्यक्ष हैं।